हेलो बच्चों, जैसा कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपने थंबनेल देख करके ही इस वीडियो पे क्लिक किया होगा और आज के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। और टॉपिक क्या है आपने थंबनेल पे ही पढ़ लिया होगा। अक्टूबर से पढ़ करके बोर्ड टॉपर कैसे बने। और अगर आप मिनिमम स्टूडेंट है, मतलब लोअर स्टूडेंट है, फिर भी मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको अच्छे स्टूडेंट के श्रेणी में ले जाऊंगा। और जो थोड़ा सा भी अच्छे स्टूडेंट हैं, इस वीडियो के बाद उनके अंदर एक जोश आएगा, उनके अंदर एक जुनून आएगा कि मैं भी टॉपर के श्रेणी में जा सकता हूं। क्योंकि टॉपर बनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस उसके लिए अपने अंदर एक टेक्नोलॉजी का विकास करना होता है, अपने अंदर एक एनर्जी का विकास करना होता है, अपने दिमाग को डेवलप करना होता है। और टॉपर आप आसानी से आप भी बनोगे, बस मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर के चलो। आपका भाई आपके सामने है, आपका भाई भी मेहनत कर रहा है। सबके पास डिजिटल बोर्ड होता है, लेकिन मेरे पास वैसा कुछ व्यवस्था नहीं है। आप सामने देख रहे हो, लेकिन क्या मैंने मेहनत को छोड़ा? क्या नहीं बच्चों, अगर मेहनत को छोड़ देता तो मैं भी सफल नहीं होऊंगा आगे जा करके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमसे प्रेरणा लें और आज के बाद आप अक्टूबर से पढ़ करके टॉपर बन सकते हैं। और हाँ, अभी से आपको लगना भी होगा, क्योंकि समय जो है बिल्कुल पार होते जा रहा है, धीरे धीरे समय जो है व्यतीत होते जा रहा है। क्योंकि अब आपके पास शेष समय 4 महीना है, और आपके पास 4 महीना में पढ़ने का समय कितना है वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, आज का टॉपिक क्या है कि अक्टूबर से पढ़ करके टॉपर कैसे बने। आपके पास समय जो है मेरे प्यारे बच्चों वो है अक्टूबर, वो है आपके पास नवंबर, और उसके बाद आपके पास है दिसंबर, और उसके बाद आपके पास है जनवरी, और आपका फरवरी में एग्जाम होता है मेरे प्यारे बच्चों। और ध्यान से देखिए कि ये 4 महीना में कितना दिन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 120 दिन होता है। 4 महीना में कितना दिन होता है बच्चों? 120 दिन होता है। लेकिन क्या 120 दिन में 120 दिन आपको पढ़ने के लिए मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों। तो 120 दिन में आपको कितना दिन पढ़ने को मिलेगा? मात्र 90 दिन मेरे प्यारे बच्चों। मात्र कितना दिन पढ़ने को मिलेगा? 90 दिन। और यही 90 दिन में आपको टॉपर भी बनना है और अपना सपना को साकार भी करना है। तो इससे बिल्कुल आपको मैं बताता हूं, और आज के बाद 90 दिन पढ़ करके आप टॉपर बन सकते हो। मेरे प्यारे बच्चों, 1 महीना आपको जो है वो बिल्कुल कम कर दिए हैं। 4 महीना में 3 महीना ही आपके पास दिया हूं, और 1 महीना पर्व त्यौहार को लेकर के जो छुट्टियां होती है वो छुट्टियां को भी मैं ख़त्म कर दिया हूं, और आपके पास 90 दिन में टॉपर बनने का मैं मौका दे रहा हूं। देखिए, आखिरी मौका है आपका यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, आपका आखिरी मौका है। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलने वाला। अगर आप 3 महीना में नहीं पढ़ पाओगे, तो अगर आप 1 महीना में सोचोगे कि मैं पढ़ करके कुछ कर ले, तो नहीं हो पाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए आपके पास ये कौन सा मौका है? आखिरी मौका है। सिर्फ 90 दिन में, जी हाँ, सिर्फ 90 दिन तैयारी करना है मेरे प्यारे बच्चों। 90 दिन आपको तैयारी करना है, और इसी 90 दिन में आपको बोर्ड परीक्षा में टॉपर भी करना है मेरे प्यारे बच्चों। 90 दिन में ही आपको टॉपर करना। देखिएगा, बोर्ड एग्जाम 2025 है, बोर्ड एग्जाम 2025 है मेरे प्यारे बच्चों, और उसमें आपको टॉपर बनना है। और जिस प्रकार से एक टॉपर के पास सारा चीज होता है, उसी प्रकार से आपके पास भी सारा चीज अवेलेबल है। जिस तरह से टॉपर का 2 हाथ होता है, टॉपर का 2 पैर होता है, दिमाग होता है, उसी प्रकार से आपके भी पास है। आप भी टॉपर बन सकते हो आसानी से। देखिए, टॉपर स्टूडेंट के पास क्या क्या है और आपके पास क्या क्या है। आपके पास क्या क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो सेम बुक टॉपर के पास भी है, सेम बुक आपके पास भी है मेरे प्यारे बच्चों। सेम कॉपी टॉपर के पास है, सेम कॉपी आपके पास है, सेम टाइम टॉपर के पास है, और सेम टाइम आपके पास है। सेम टीचर आपके पास है, सेम टीचर टॉपर के पास है।
सेम पेपर आपके पास है और सेम पेपर टॉपर के पास है। तो मेरे प्यार बच्चों, हमें तो नहीं लगता है कि टॉपर में और एक नॉर्मल बच्चा में किसी प्रकार का भेदभाव और किसी प्रकार का अंतर होता है। जिस तरह आप कॉपी पे पढ़ते हैं उसी प्रकार से टॉपर भी पढ़ते हैं। जिस ट्यूशन में आप पढ़ते हैं उसी ट्यूशन से टॉपर भी निकलते हैं। यहाँ पे जिस तरह का पेपर आपको मिलता है उसी तरह का पेपर टॉपर को भी मिलता है। जितना घंटा आपको एग्जाम देने को मिलता है उतना घंटा टॉपर को भी मिलता है। तो फिर भी आप टॉपर क्यों नहीं बनते और एक नॉर्मल विद्यार्थी और आप ही के साथ बैठने वाला गरीब परिवार का बच्चा टॉपर क्यों बन जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चे, रीज़न क्या है वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि सब चीज़ बराबर होता है फिर भी एक आदमी टॉपर नहीं और दूसरे आदमी टॉपर बन जाता है। क्यों बन जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो अब कैसे पढ़ें, कैसे हम भी टॉपर बनेंगे, है ना? तो सारा चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अब आपको करना क्या है। अब सारा समय आपके पास था जो खत्म हो गया है और अब आपके पास 90 दिन बच रहा है। तो 90 दिनों में अब करना क्या है, हमें क्या करना है सर, हमारे बारे में बताइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब बहुत कम दिन बचा हुआ है। कितना दिन बचा हुआ? बहुत कम दिन। तो क्या सर दिन रात पढ़ें क्या? तो अब बच्चे के मन में सवाल आता होगा कि सर आपने बता रहे हैं कि 90 दिन ही मेरे पास बचा हुआ है, तो मैं क्या करूं, पूरा दिन रात पढ़ूं क्या? तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको तकलीफ आती है, संकट आती है, तो उसे दिन रात करने से ख़त्म नहीं होती है। तो आपको मैं दिन रात पढ़ने के लिए नहीं कहता हूं, लेकिन जो समय सीमा होता है पढ़ाई करने का, वो समय सीमा में आपको पीछे भी नहीं हटना है। अगर आपकी समय सीमा में भी पीछे हट रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी गलती है। यहाँ पे आप दिन रात किसी काम को नहीं करो, लेकिन जब आपको वक्त मिलता है तब जरूर करो। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिन रात नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ, जब आपके अंदर एनर्जी लगे, जब आप सो करके उठते हो तो आपके अंदर भरपूर एनर्जी रहता है और उस एनर्जी में आपको पढ़ना चाहिए। और जब लगे कि हमें पढ़ना है तो आप कॉपी किताब लेकर के बैठ जाइए और याद करना प्रारंभ करिए। लेकिन हाँ, सब आपको मर्जी करे कि पढ़ें, तो पढ़ने का मर्जी जब करे तो आप मोबाइल को टच भी मत करना और कभी बाहर, घर से बाहर भी मत निकलना, क्योंकि जब घर से बाहर निकलोगे तो आपका दोस्त मिल जाएगा और वो रोमांटिक बातें करने लगेगा और रोमांटिक बातें में आप फंस जाओगे और आप मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे असफल की श्रेणी में जा सकते हो। इसलिए जब भी आपको पढ़ने के अंदर, अपने अंदर एनर्जी लगे, तो आप न तो बाहर जाओ, न ही मोबाइल टच करो, नहीं किसी का बात सुनना है, नहीं फ़ोन उठाना है, कोई चीज़ नहीं करना है, सिर्फ आपको पढ़ाई पे फोकस करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, दिन रात नहीं पढ़ना, जब भी आपके अंदर एनर्जी है तब पढ़ना है आपको। उसके बाद खेलना कूदना बंद कर दें क्या? तो नहीं आपको खेलना बंद करना है, नहीं कूदना बंद करना है। आप सब चीज़ करिए, खेलिए कूदिए सब करिए, लेकिन उसका एक रूटीन सेट करिए कि मुझे अब ज़्यादा नहीं खेलना है, पहले के जैसा दिन भर खेलना ही नहीं है, हमें पहले के जैसा नहीं रहना है, अब हमें बदलना होगा, क्योंकि हमें टॉपर के श्रेणी में जाना है, हमारा बोर्ड परीक्षा नज़दीक आ रहा है और हमें पढ़ना चाहिए, है ना? तो आपको खेलना कूदना पे काबू करना होगा। कुछ पाने के लिए मेरे प्यारे बच्चों कुछ खोना पड़ता है, तो यहाँ पे आपको खेलना कूदना तो बंद करना ही पड़ेगा हर हाल में, लेकिन साफ बंद नहीं करना है, कुछ समय जो है इस पे देना है ना? उसके बाद अपना बाकी सिलेबस पूरा करें। मेरे प्यारे बच्चों, एक बात ये जो है इम्पोर्टेंट है कि आपका जो बाकी सिलेबस पीछे का है ना, उसे आप प्रयास करिए कि पूरा कर ले। लेकिन हाँ, इधर 10 दिन 15 दिन में आप अपना सिलेबस को जितना पीछे छूटा हुआ वो सबको पूरा कर ले। अगर आप सिलेबस पूरा करोगे तो उसे फास्ट रीडिंग देने में आसानी होगा आपको। लेकिन अगर आपका सिलेबस ही टीचर के द्वारा नहीं पूरा किया गया तो गलत है ना? यहाँ पे सिलेबस आपको अब तक पूरा होना चाहिए और उसके बाद अब से रिवीजन प्रारंभ होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न याद करें। मेरे प्यारे बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न उत्तर आपको याद करना होगा। अभी से प्रश्न उत्तर को याद करना प्रारंभ कर दें, क्योंकि अभी से जो प्रश्न उत्तर आप याद करोगे वही प्रश्न उत्तर आपको काम देगा। पिछला क्या याद किए हो वो आपको बातें याद नहीं होगा। उसके बाद प्रत्येक दिन रिवीजन करें। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अभी से हर एक दिन रिवीजन
करना है। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं जाने देना है जिस दिन की आपका रिवीजन न हो। हर एक दिन आपको रिवीजन करना है, एक भी दिन रिवीजन छूटना नहीं चाहिए। रोज अक्षर लिखे मेरे प्यारे बच्चों। हर एक दिन आप 3 से 4 पेज अपनी कॉपी में राइटिंग जरूर लिखे। आपकी राइटिंग जो है यहाँ पे मौखिक परीक्षा बोर्ड परीक्षा में नहीं ली जाती है मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे बोर्ड परीक्षा में लिखना पड़ता है और उसके बाद आपकी कॉपी जो है आपका परिचय देता है कि आपने कैसा स्ट्रेटजी तैयार किया है, आपने कैसा लिखा है। वही आपको टीचर को वहाँ पे लुभाता है, अट्रैक्टिव करता है और वही कॉपी जो है आपको मार्क्स दिलाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको हर एक दिन रिवीजन करना भी है और हर एक दिन अक्षर भी बैठाना है। तो आपको ये सारे चीज़ करना है और सभी चीज़ रूटीन के साथ करें, एक शेड्यूल बनाएं, अपने अंदर एक जोश जगाएं, जुनून जगाएं। आप पक्का टॉपर की श्रेणी में जा सकते हो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, सब तक के लिए सही।